तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये तियान और योलिंग बैरियर को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। तो अब आगे उन दोनों के सामने में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। तभी सीन स्विच होकर एंसेस्टर की तरफ आता है जो कहता है इस बार मैं अपने फ्लेम टैलेंट का फुल पोटेंशियल पर यूज करूंगा। इतना बोलकर एंसेस्टर अपने फुल पावर को यूज करते हुए बैडेस तरीके से किंग यूनहे से कहता है आज तुम मेरे फ्लेम से नहीं बचोगे। जिसके जवाब में किंग यूनहे हंसते हुए कहता है क्या ही जोक मारा, क्या तुम्हें सच में लगता है कोई तुम्हारे जैसा जो कि टैलेंट पाने के लिए मेडिसिनल चीज का यूज करता है मुझे डिफीट कर पाएगा। जिसके जवाब में बुढ़ा एंसेस्टर कहता है लगता है तुम्हें एक अच्छा सा लेसन सिखाना पड़ेगा। जिसके जवाब में किंग यूनहे कहता है तुम्हारे और मेरे नार्च रैंक की एबिलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तभी उन दोनों के पावर को फील करते हुए ये तियान सोचता है क्या किंग यूनहे ने अभी तक अपनी पूरा स्ट्रेंथ नहीं दिखाया है। तभी योलिंग कहती है किंग यूनहे अपने आप को बेटर दिखाने के लिए सिर्फ ब्लफ कर रहा है। तभी बुढ़ा एंसेस्टर अपने फ्लेम पावर को एक्टिवेट करता है जो कि फ्लेम कलिंग हैवी फिस्ट होता है। इससे वो सीधा किंग यूनहे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। उसे अपनी तरफ अटैक करता हुआ देखकर किंग यूनहे अपने स्पेशल टैलेंट डिवोरिंग वॉइड का यूज करता है जिससे एंसेस्टर के सारे फ्लेम उसमें ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसे अपना फ्लेम्स ऑब्जॉर्ब करते हुए देखकर एंसेस्टर कहता है मेरे फ्लेम्स कहाँ गए। तभी योलिंग उस तरफ देखते हुए कहती है एंसेस्टर के फ्लेम्स अचानक से डिसअपेयर हो गए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ये ध्यान भी उस तरफ देखते हुए शॉक हो जाता है। तभी किंग यूनहे अपने स्पेशल टैलेंट वॉइड रिवर्सल का यूज करता है जिससे वो सारे फ्लेम के अटैक रिवर्स होकर एंसेस्टर को जाके लगते हैं। उस अटैक को खाकर एंसेस्टर जोरदार दर्द से चीख मारता है और धड़ाम से जाके नीचे जमीन में पटकाता है। एंसेस्टर की ऐसी हालत को देखते हुए योलिंग परेशान होते हुए कहती है एंसेस्टर। और इधर एंसेस्टर खून खांसते हुए किंग यूनहे से कहता है ऐसा नहीं हो सकता, एक मोनार्च लेवल की स्पेशल टैलेंट में इतनी इमेंस पावर नहीं होती। तभी योलिंग एंसेस्टर के पास आते हुए कहती है एंसेस्टर क्या आप ठीक हैं। तभी एंसेस्टर अपनी बात पूरा करते हुए कहते हैं क्या तुमने पहले ही मोनार्च रैंक को सरपास कर दिया है। जिसके जवाब में किंग यूनहे हंसते हुए कहता है तो तुमने ये फाइनली रियलाइज कर लिया। और अपने बात को पूरा करते हुए कहता है मैंने अभी तक मोनार्च रैंक को सरपास नहीं किया है पर मैंने मोनार्च रियलम की एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग गेन कर ली है। जिसके जवाब में बुढ़ा एंसेस्टर कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है इंसानों के पास मोनार्च रियलम की लिमिट को पार करने का कोई तरीका नहीं है। तभी ये तियान अपने मन में सोचता है क्या किंग यूनहे ने अपनी मोनार्च रैंक की लिमिट को पार कर दिया है। तभी एंसेस्टर कहता है तुमने ये कैसे किया। जिसके जवाब में किंग यूनहे कहता है वैसे भी तुम सब यहीं पर मरने वाले हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। वो एक वाइटिलिटी क्रिस्टल कोर था, एक छोटा सा ट्रेजर जो 100 से भी ज्यादा वाइटिलिटी स्टोन्स के माइन से बनता है। और मुझे ये कुछ सालों पहले इसका छोटा सा फ्रेगमेंट सीक्रेट रियलम से मिला था और इसी की मदद से मैं एक स्टेप और आगे जा पाया मोनार्च रियलम में। इसीलिए ये तियान अब मेरा शिकार है। और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया वो पिछला एपिसोड देख सकते हैं क्योंकि ये तियान के पास उसी वाइटिलिटी कोर का बड़ा स्टोन है। तभी तो किंग यूनहे उसके पीछे पड़ा है। तो अब सीन ये तियान पर आता है जो कि सोचता है कि एक छोटे से नेल के जितना स्टोन का छोटा सा पीस अलाउ करता है मोनार्च रियलम के भी लिमिट को तोड़ने का। तो इमेजिन करो कि अगर किंग यूनहे को एक मुट्ठी के बराबर जितना बड़ा स्टोन मिल जाए तो क्या होगा। तभी बुढ़ा एंसेस्टर किंग यूनहे से कहता है मुझे नहीं लगता कि उस जैसा कोई ट्रेजर यहाँ आसपास भी एग्जिस्ट करता होगा। ऐसा लगता है कि मैं इस तरह की जानकारी में काफी पीछे हूँ। और इतना बोलकर योलिंग को पीछे की तरफ धक्का दे देता है जिससे योलिंग दूर जाके गिरने वाले होती है पर अपने स्वॉर्ड से खुद को कंट्रोल कर लेती है। एंसेस्टर को ऐसा करता हुआ देखकर योलिंग रोते हुए एंसेस्टर से कहती है एंसेस्टर। जिसके जवाब में एंसेस्टर कहता है मैं इसे पकड़ के रखता हूँ, तुम ये तियान को लो और यहाँ से निकलो। और बुढ़ा एंसेस्टर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला होता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर किंग यूनहे एंसेस्टर से कहता है तुम खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहते हो पर तुम्हें किसने कहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। और पलक झपकते हैं एंसेस्टर के एक हाथ को काट देता है। एंसेस्टर भी एक पल के लिए शॉक हो जाता है और उसका कटा हुआ हाथ जाके जमीन में गिरता है जिससे एंसेस्टर दर्द के मारे चीखने लगता है। एंसेस्टर की ऐसी हालत को देखते हुए योलिंग अपने स्वॉर्ड टैलेंट का यूज करते हुए किंग यूनहे पर अटैक कर देती है। पर योलिंग के अटैक करने से पहले किंग यूनहे अपनी एक उंगली से
युलिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए युलिंग अपना स्वॉर्ड का यूज करती है, पर उसका स्वॉर्ड भी टूट जाता है और वो जख्मी होकर दूर जाके गिरती है। पर उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले किंग यूनहे उस पर एक और अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर युलिंग कहती है, अब तो मैं गई। पर तभी अचानक से ये तियान किंग यूनहे के अटैक को अपने अटैक से रोक देता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर किंग यूनहे ये तियान से कहता है, तो तुम मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहे हो। पर अपना ये तियान उसे घूर के देखता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।